Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 8 civics chapter number 7. 7th chapter it is understanding marginalization. तो आज का जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, तो ये चैप्टर को जानने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। What does it mean to be socially marginalized? पॉइंट नंबर 1 में जो दिया गया है, इसका मतलब ये है to be forced to occupy the sides of the fringes and thus not at the center of things. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. इसमें बताया जा रहा है कि मार्जिनल ग्रुप्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होते हैं, मोस्टली दे आर सप्रेस्ड। उन लोगों को ऐसे देखा जाता है वो लोग डरे हुए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जैसे दूसरे सेक्शन को मिलता है। तो ऐसे वाला ग्रुप है। टू मेक सर्टन ग्रुप्स इन द सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। सोसाइटी का कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि मार्जिनलाइज, सेपरेटेड, आइसोलेटेड है, अलग करके रहना। ठीक है, कैसे? इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सारे जो एरिया है इकोनॉमिक फील्ड में वो पुअर हैं, सोशली उन लोगों को इक्वल फैसिलिटी नहीं मिलता है, कल्चरली उनका स्पेशल कल्चर जो है, ट्रेडिशन जो है उनके लिए मतलब दे आर स्पेशली आइडेंटिफाइड फॉर देयर कल्चर, और पॉलिटिकल दे आर अननोन अबाउट द पॉलिटिकल एरिना वट एवर इट इज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट, मार्जिनलाइजेशन सेल्डम एक्सपीरियंस इन वन स्पीयर। तो ऐसा नहीं है, ये जितना सारे पॉइंट्स हैं हम बताए, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये कोई भी फैक्टर में ये लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु आर आदिवासीज। आदिवासी कौन होते हैं? फर्स्ट वाला, द टर्म आदिवासी रेफर्स टू ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो कि ओरिजिनली उस जगह में रहते आ रहे हैं वो लोग। सेकेंड, आदिवासीज आर कम्युनिटीज हु लिव्ड इन ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ फॉरेस्ट। इसका मतलब ये फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट से उनका जिंदगी पूरा जुड़ा हुआ है, दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स। कौन कौन सा स्टेट में ज़्यादा रहते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इसमें फिर बताया गया है नॉर्थ वेस्टर्न कुछ पार्ट में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे जगह में रहते हैं। और हमारे उड़ीसा में भी, उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल पीपल, जैसे कि संताल, जैसे कि कौंद, जैसे कि मुंडा, बोंडा, ये सब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आदिवासी होते हैं। आदिवासी प्रैक्टिस ए रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन। तो उनका रिलीजन कैसा वाला होता है? जो कि हिंदूजिम, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिटी इससे डिफरेंट होता है। ये इससे डिफरेंट होता है। कैसे? ये क्या पूजा करते हैं? ये खुद का एंसेस्टर्स जो पूर्व पुरुष होते हैं उनको पूजा करते हैं, उनका गांव को पूजा करते हैं, नेचर को पूजा करते हैं, स्पिरिट को पूजा करते हैं। ठीक है, और उनको जो उनका जो रिलीजन जो फॉलो करते हैं, जैसे कि शाक्त, जो शक्ति पूजा करते हैं, माता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉडेसेस, बुद्धिस्ट होते हैं, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इसका भी छोटा छोटा कैटेगरी है। आदिवासी उन लोगों का ओन लैंग्वेज होता है, जैसे कि संताली हैज़ बीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज ए सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन। संताली लोगों का सबसे ज़्यादा जो कि हम कह सकते हैं वाइडली स्प्रेड हुए हैं उस लैंग्वेज का, संताली। आगे देखते हैं, आदिवासी एंड स्टेरियोटाइपिंग। ये क्या है? आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टेरियोटिपिकल वेज। उनका जो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, उनका जो ड्रेस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, उनका जो हेयर स्टाइल होता है वो कुछ स्पेशल होता है, उनका जो हेड गियर होता है, जो डांसिंग फॉर्म होता है, उनका जो कुछ स्पेशल उनके अंदर होता है। आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट। आदिवासी लोगों को बहुत सारे समय में इंसल्ट करते हैं लोग, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो लोग डेवलप नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं। ये सब बात को लेके बातचीत होता है, और उनका न्यू आइडियाज़ नहीं है उनके पास। ये सब पीपल बिलीव दैट द आदिवासीज हैव ए प्रिमिटिव बैकग्राउंड। प्रिमिटिव मतलब अंडर डेवलप्ड, दे आर नॉट एडवांस्ड।
दे आर वेरी इग्नोरेंट पीपल, ऐसे ही माना जाता है आदिवासी लोगों को। आदिवासी एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में क्या कहना है? फॉरेस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत में जितना सारे सिविलाइजेशन हुआ है, जितना सारे एम्पायर हुआ है, जो कि हम कहते हैं साम्राज्य, सारे साम्राज्य, सारे एम्पायर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उससे नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है। आदिवासी हैड डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट, उनके पास जंगल के बारे में पूरा गंभीर ज्ञान है। ऑफन एम्पायर्स हेवनली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी फॉर क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जैसे कि हम बताए, फॉरेस्ट से जो मिलता है फूल, पत्ता, मूल जो रूट होता है, और हनी, डिफरेंट टाइप्स जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत कीमत होता है, कीमती वाला चीज़ होता है। इन टूडेज वर्ल्ड आदिवासीज आर कंसिडर्ड मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। आजकल आदिवासी लोगों को मार्जिनल बोला जाता है, आइसोलेटेड बोला जाता है और पावरलेस माना जाता है। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, जो कि ब्रिटिश लोगों का जब आए पहले पहले, दे आर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स, तो उन लोगों के ऊपर वो पहले ध्यान दिए। एंड दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टिवेटिंग एट वन प्लेस। तो उस समय में लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, फिर धीरे धीरे एक जगह में कल्टीवेशन करना शुरू कर रहे थे उस समय में। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट उसी सब पॉइंट का। फॉर द पास्ट 200 ईयर्स, लास्ट जो 200 साल है, आदिवासीज हैव बीन फोर्स्ड देयर इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज, political force applied by state to migrate as workers in plantations, industries and domestic workers। जितने सारे गवर्नमेंट शासन किए हैं, सारे गवर्नमेंट, सारे सरकार, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे जो कि डच सरकार हो, जर्मन का जो भी उस समय में ट्रेडिंग कंपनी आए थे उसका हो, डच वाले, तो ये सारे जो हैं ये हमारे देश का जो लोगों को, जो आदिवासी लोगों को फोर्स किए हैं, उनका कल्चर को चेंज किए हैं, ज़बरदस्ती उनका काम करवाए हैं, प्लांटेशंस में भेजे हैं, इंडस्ट्री में भेजे हैं, ये सब किए हैं। नंबर 6, फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट जो था पहले, उसको बहुत बड़ा बड़ा पेड़ जो था उसको काटा गया, जो टिम्बर मिला उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर बनाए, फिर जंगल पूरा क्लियर करने के बाद उसके ऊपर जो ज़मीन मिला उसके ऊपर एग्रीकल्चर किए। Huge tracts of land have gone under the water, बहुत बड़ा बड़ा जमीन पानी के नीचे। hundreds of dams that have been built in independent India। so ये जो सारे डैम्स होता है नदी के ऊपर बनाया गया पानी को रोकने के लिए, जो कि खेती करने में काम में आएगा। losing their lands and access to the forest means that tribals lost their main source of livelihood। जब फॉरेस्ट को खोना पड़ा ट्राइबल लोगों को, आदिवासी लोगों को, उनका जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल सोर्स था वो सब खो दिए। आदिवासीज हैव इन माइग्रेटेड टू सिटीज फॉर सर्च ऑफ वर्क। तो जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो सब क्या हुए? सिटी को चलने लगे, टाउन को चलने लगे, क्या? काम ढूंढने के लिए। दे गेट कॉट इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन। उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, वो स्किल्ड नहीं थे, तो इसलिए उन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में गुजर रहे थे। और उसमें फिर ऑलमोस्ट 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन द रूरल एरिया एंड 35% इन द अर्बन एरिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है जो बेसिक नीड्स होता है, जो फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, उनको सही समय में नहीं मिलता है, जितना ज़रूरी है उतना नहीं मिलता है। तो वो लोग रूरल एरिया का 45%, अर्बन एरिया का 35%, उनको इतना परसेंट लोग पॉवर्टी में रहते हैं। नेक्स्ट, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर कम्युनिटी दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल। जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस कम्युनिटी का कम होता है उनको बोला जाता है माइनॉरिटी। सेफगार्ड्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सही है, अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी। मेजोरिटी लोगों जैसे माइनॉरिटी लोगों को कब्जा नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे,
और उनका मनमानी नहीं करेंगे, तो इसलिए सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटी लोगों को हमारे देश का संविधान के द्वारा। नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस सेफगार्ड्स, क्लियरली लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सब सेफगार्ड्स हैं। बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, ये प्रमोट किया है, ये कमिट किया है कि भारत का ये कल्चरल डाइवर्सिटी है। और क्या है, प्रोमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस, ये जस्टिस प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए संविधान में प्रावधान है। ओके, नाउ मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, तो मुस्लिम स्पेशल कैटेगरी इसमें दिया गया है। मुस्लिम्स आर 13.4 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया। भारत में 13.4% ऑफ पीपल मुस्लिम्स, तो लोगों को मार्जिनलाइज माना जाता है। They have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development, बहुत सालों से उनको सोशल फैसिलिटी जो है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो है, जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रहा है। They have been deprived of basic amenities, जो बेसिक फैसिलिटीज है उन लोगों को नहीं मिलता है। लिटरेसी नहीं मिलता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उतना ध्यान उनको नहीं दिया जाता है, तो इसमें बताया जा रहा है। रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वेयर लैगिंग बिहाइंड, भारत में मुस्लिम्स जो है उनको थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं बहुत इन वेरियस डेवलपमेंट इन इंडिकेटर्स, अलग अलग जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि लिटरेसी रेट है, और जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, तो इस जगह में उनका पार्टिसिपेशन कम रहता है, पॉलिटिकल फील्ड में पार्टिसिपेशन, ये सब। द गवर्नमेंट सेट अप ए हाई लेवल कमिटी इन 2005, ये सब जानकारी करने के लिए 2005 में गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमिटी सेटअप किया था। ओके, फिर देखते हैं, पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी सजेस्ट दैट मुस्लिम कम्युनिटीज कंपेरेबल टू द अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जैसे फैसिलिटी मिल रहा है, जैसे उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, वैसे ही मुस्लिम लोगों को भी दिया जाएगा। मुस्लिम कस्ट्यूम्स एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि बुर्का पहनना, फेज, उनको डिफरेंट बनाता है अलग कल्चर से, क्योंकि दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस, वो भी फील करते हैं बाकी जो हैं हम वैसे नहीं हैं, हम स्पेशल है, वो ऐसे फील करते हैं। दिस ऑफन बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, कभी कभी इसी बात ही साबित करता है कि चलो ठीक है, लेट देम बी स्पेशल बनने दो उनको। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टांसेस हैड लेड टू देयर माइग्रेशन फ्रॉम प्लेस वेयर दे वेयर लिव्ड, ऐसे भी बताता है कि ये जो मार्जिनलाइजेशन है जो मुस्लिम्स हैं, इन सम इंस्टांसेस, कभी कभी परिस्थिति में माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं। ऑफन लीडिंग टू द गेटोइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, जिस जगह में गेटो मतलब एक स्पेशल एरिया होता है जहां उस कम्युनिटी का लोग रहते हैं, सब इकट्ठा उनका नेटिव प्लेस को जाते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है हम जानने के लिए कोशिश की है। वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंसेस डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटी के बारे में बातचीत किए, उसके बारे में डाटा कलेक्शन करने के लिए कोशिश किए। आपके किताब में जो सब दिया गया है डायग्राम टेबल बना के, ये कैटेगरी का लोग इतने परसेंटेज एजुकेटेड है, मुस्लिम इतने परसेंट एजुकेटेड है, जैन इतने परसेंट एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा जैन एजुकेटेड मेंशन किया गया है 86%, एंड सबसे कम एजुकेटेड जो लोग हैं उनमें से मुस्लिम्स का बताया गया है। ओके, तो अकॉर्डिंगली मुस्लिम लोगों का पार्टिसिपेशन डिफरेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जैसे कि IPS, IFS, इसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, तो अब फिर हम बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनल। ये बहुत इसका पीछे बहुत सारे रीजन हैं कि ये सब कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड क्यों हैं। येट द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज, ये बदल भी सकता है उनका सिचुएशन। दस नो वन इज मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। जिस समय में ऐसा कोई एक ही कैटेगरी नहीं हुआ होगा कि इस वजह से सारे लोग मार्जिनलाइज्ड है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। So in the next chapter we will read about how different groups have confronted marginalization। ये different groups कैसे confront किए, कैसे उन लोगों को कैसे
अपॉर्चुनिटी दिया गया, फैसिलिटीज़ दिया गया, बढ़ावा दिया गया मेन फ्लो ऑफ द सोसाइटी को आने के लिए. So dear viewers, this is all about the chapter. Once again we'll meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.